सचिन ने उत्तर प्रदेश से पूछा है कि सर मैंने अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेने के लिए डाइवोर्स का केस 1 साल पहले किया था। अभी मेरा डाइवोर्स केस पेंडिंग है। तो क्या मैं ऐसे में दूसरा विवाह कर सकता हूं जब मेरा डाइवोर्स केस पेंडिंग है? क्योंकि कुछ दिनों बाद तो मुझे डाइवोर्स तो मिल ही जाएगा क्योंकि मैंने डाइवोर्स केस कर दिया है। तो क्या सर ये बताइए मुझे कि जब मेरा डाइवोर्स केस पेंडिंग है तो ऐसे में मैं दूसरा विवाह कर सकता हूं? क्या ये विवाह वैलिड होगा? और यदि मैं दूसरा विवाह कर लेता हूं तो क्या मेरे ऊपर कोई दिक्कत भी आ सकती है? तो देखिए, डाइवोर्स केस करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका डाइवोर्स हो गया, आपको डाइवोर्स की डिक्री मिल गई। जब आप डाइवोर्स केस करते हैं तो उसमें किसी ग्राउंड पे डाइवोर्स केस करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में डाइवोर्स के ग्राउंड्स को बताया गया है, यानी उन आधारों को बताया गया है कि आप किन किन आधारों पे अपने साथी से डाइवोर्स ले सकते हैं। आप उसी में से 1 या 2 या 3, आपकी ये इच्छा है, और आपको जैसे जैसे आधार बनते जाते हैं वैसे वैसे आधारों पे आप डाइवोर्स लेने के लिए केस करते हैं। उसके बाद न्यायालय में केस चलता है, आपके एविडेंस देखे जाते हैं, क्रॉस होता है, और उसके बाद डाइवोर्स की डिक्री आपको मिलती है। अगर आपका साथी कोर्ट में हाजिर हो जाता है तो मेरिट के आधार पर फैसला होता है, यानी दोनों पार्टियां उपस्थित होती हैं, दोनों अपना अपना पक्ष रखती हैं, उसके बाद न्यायालय का फैसला आता है। यदि आपका साथी जिससे आपने डाइवोर्स लेने के लिए केस किया है वो न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे में आपको एक्स पार्टी डाइवोर्स की डिक्री मिल जाती है और आपने केस कर दिया है। तो ऐसा आप ये मत समझिए कि आपको डाइवोर्स हो ही जाएगा, यानी आपको डाइवोर्स की डिक्री मिल ही जाएगी। ये भी हो सकता है कि आपको डाइवोर्स की डिक्री मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि आपका जो डाइवोर्स केस है वो खारिज हो जाए। आपने जो एविडेंस दिए हैं, वो ग्राउंड दिए हैं डाइवोर्स लेने के लिए, वो बेआधार, यानी उनका कोई आधार ना हो, उनका आपके पास कोई एविडेंस ना हो हो सकता है कि न्यायालय आपके डाइवोर्स केस को खारिज कर दे। ये तो न्यायालय का आदेश आने के बाद ही पता चलेगा कि आपको डाइवोर्स की डिक्री मिलती है या फिर आपके डाइवोर्स केस को खारिज कर दिया जाता है। अभी आपका डाइवोर्स केस पेंडिंग है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका डाइवोर्स हो गया। अभी भी आप पति और पत्नी हैं, यानी जब तक आपका डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक आप पति पत्नी रहेंगे, चाहे आप एक दूसरे के साथ रहते हो या ना रहते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है तो आपको पति पत्नी ही माना जाएगा कानून की नज़र में। यदि आपका डाइवोर्स केस पेंडिंग है, अभी आपको डाइवोर्स की डिक्री नहीं मिली है और आपने सिर्फ अभी केस किया है और ऐसे में आप दूसरा विवाह कर लेते हैं, तो यह एक अपराध माना जाता है, और जो आप दूसरा विवाह करेंगे वो कानून की नज़र में वैलिड नहीं होगा, यानी उसकी मान्यता शून्य होगी। और यदि आपके साथी को आपके इस दूसरे विवाह का एविडेंस मिल जाता है तो वो चाहे तो केस भी दर्ज करा सकता है बाइगेमी का आपके ऊपर। तो जब तक आपके डाइवोर्स केस का फैसला नहीं आ जाता, कोर्ट अपना डिसीजन नहीं सुना देता, तब तक आपका डाइवोर्स केस पेंडिंग ही रहेगा, और पेंडिंग केस के आधार पे आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो ये दूसरा विवाह वैलिड नहीं होगा और आपका साथी आपके ऊपर केस भी दर्ज करा सकता है।